हेलो। हाँ सोनू। जी सर। कोई है नहीं क्या अभी पार्टिसिपेंट? सर वो अभी ऑन करा दिया, कोई एडमिट होगा तो ज्वाइन करेगा अभी। अच्छा ठीक है। ठीक सर।
गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून। सर जी मैं पूछ रही थी कि ऐसा वो एग्जाम के पैसे अभी नहीं भर रहे हैं सर जी, एग्जाम फीस नहीं भर रहे हैं। आपने पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको पूरा क्लियर किया था। सर जी ने वहाँ पे एग्जाम फीस भरने के लिए गई थी मैं, लेकिन कह रहे कि अभी डेट ही नहीं आए। नहीं तो आप जो भरने के लिए गए थे, आप क्यों भरने गए थे? आपको तो जून, आपको तो आरडी सर ने खुद बताया था, रीजनल डायरेक्टर सर ने, आपका जुलाई 21 का एडमिशन है, तो जुलाई 21 का तो जून 22 में होगा ना आपका एग्जाम। मुझे आपका याद हो गया है, जहां तक, यदि आपको कोई मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए। आपका जुलाई 21 का एडमिशन है ना? नहीं सर जी, आपने कहा था कि मार्च में ही, मार्च से पहले ही हमें फीस भरना है। एग्जाम फीस तो मैं आपका गई थी यहाँ एनरोलमेंट नंबर बताइए, एक बार से। एनरोलमेंट नंबर बोलिए। 2109 दोबारा बोलिए शुरू से। 21 21 0 हाँ 966 हाँ। प्रोग्राम क्या है आपका? BAG सर जी। हाँ तो देखिए, मैंने कब आपको ऐसे बताया? 210 का 9 का मतलब है आपका जुलाई 2021 का एडमिशन है, और जुलाई 21 का मुझे याद था, तो जुलाई 21 के पेपर तो जून 22 में होंगे ना, तो एग्जाम फॉर्म तो अभी खुला ही नहीं है, तो एग्जाम फॉर्म जब खुलेगा तब आप भर पाएंगी। सर अभी जी जो आप ही एग्जाम, बोल रहे थे ना, मैं लास्ट टाइम पूछी थी तो आप बोल रहे थे एग्जाम के लिए, तो नहीं इसीलिए मैं आपने, गई थी वहाँ पे। अच्छा अभी भी मैं ही बोल रहा हूँ आपको। अब मुझे याद है कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जैसे ही हमारा एग्जाम फॉर्म लिंक खुलेगा तो आप ऑनलाइन भर पाएंगी। तो अभी एग्जाम फॉर्म लिंक नहीं खुला है, अभी दिसंबर 21 के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको याद करिए। देखिए मैं ही बोल रहा हूँ आपको, अभी दिसंबर 21 के पेपर चल रहे हैं, आपका जून 22 है, एक साल बाद ही पेपर होता है। उसका जो फॉर्म भरना है, जब लिंक खुलेगा तब आप भर दीजिएगा। ओके ओके सर जी। हाँ अभिषेक जी, अभिषेक जी आप अपने को कैमरा ऑन करें, अनम्यूट करें। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, सर गुड आपकी आवाज आफ्टरनून। नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। सर मेरा MBA का प्रोग्राम है, उसमें मेरा एनरोलमेंट नंबर है 200। पहले तो प्रॉब्लम बताइए, तब मैं एनरोलमेंट नंबर जब पूछूंगा तब बताइएगा। सर उसमें ना मेरे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। मैंने 10 असाइनमेंट्स एक साथ सबमिट करे थे ऑनलाइन। कब करे थे? ये सर 1 साल हो गया, पिछले साल करे थे कोविड में। जो कोविड में जो करे थे? लिंक से सबमिट हुआ था सर, लिंक से किए थे मैंने। नहीं, आपका सेशन होता है ना कभी, तो किस सेशन के लिए जमा किए थे? मैंने सर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए किए थे। सर किस सेशन में जमा किए थे ये पूछ रहा हूँ आपसे। हमारे साल में 2 बार जमा होते हैं, जून 21 दिसंबर 21, जून 20 दिसंबर 20। इस तरीके से मुझे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर जून में किए थे, जून जून 21 में। 2021। हाँ जी। अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए एक बार। 200 हाँ 638 हाँ। 7441। तो आपके देखिए MS6, MS10, MS5, MS8, MS4, इनके नंबर तो हाँ जी। अपडेट हो गए हैं। हाँ सर, मैंने MS1 से MS10 तक सारे किए थे, जिसमें से 5 ही अपडेट हुए हैं, 5 अभी अपडेट नहीं हुए हैं। हाँ तो आपका जो सेंटर है ना 1007 है ना? हाँ जी। 1007 में आपके सब चेक होने के लिए गए हैं, तो आपके 5 सब्जेक्ट के नंबर अपडेट हो गए हैं। हाँ जी। सुशील, हाँ जी सर। इनका एनरोलमेंट नंबर आप नोट कर लो, एक बार चेक कर लो, और हाँ जी मैंने चेक कर इनका लिया इनका, और अभी एक ईमेल हाँ मैंने भिजवा दो नोट कर लिया इनका। 1007 पे। ओके ठीक है सर, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। ठीक है। सर मैं अभिषेक जी कॉलेज में। आपका एक मेल हम भेजेंगे हाँ आपके जी। स्टडी सेंटर को, कि आपके 5 सब्जेक्ट के नंबर जो बचे हैं वो भी भेज दें। और हाँ आपसे जी। भी एक बार अनुरोध है कि आप भी 1007 पे जाएंगे, और वहां पे जाके एक बार बोलेंगे कि आपने 5 के नंबर मेरे भेजे हैं, 5 कोर्स के बचे हुए हैं, तो ये सर मैं भिजवा दें वहाँ जिससे कि सर मैं वहाँ पर गया था, उन्होंने बोला कि हमारा तो आपने यहाँ पे फिजिकल जमा नहीं किए हैं, ऑनलाइन जमा किए हैं। ऑनलाइन अभी आए नहीं है अब हमारे पास अवार्ड्स। चलो हम ऑनलाइन का हम चेक कर लेंगे, बट हमने ऑनलाइन भेजे हुए हैं, क्योंकि आपके 5 आ गए, मतलब आपके पूरे के पूरे हमने भेजे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। या तो आपका एक भी नहीं आ रहा होता।
आपके हाँ 5 जी। कोर्स से क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं नंबर, तो इसका हाँ जी। मतलब है कि आपके बचे हुए हमने पूरे भेजेंगे। फिर भी मैं जो हमारे यहाँ ये असाइनमेंट देखते हैं, पूरा आपका मेल चेक करके आपका हम सेंटर को भेजेंगे विद कॉपी टू यू आल्सो। ओके, ठीक है सर। सर इसमें मेरे को एक और डाउट था, इसमें मेरे कोर्स में जो पासिंग क्राइटेरिया है मेरा थ्योरी एग्जाम का, उसमें क्या ग्रेड होना चाहिए? आपने प्रोग्राम गाइड नहीं पढ़ा? सर उसमें पढ़ा था, बट मेरे को कई जगह सी ग्रेड मिला है और कहीं पे डी भी दिख रहा है। आपको तो सब में ए और बी आया है इन 5 कोर्स में। देखिए नहीं एमएस सर कुछ। हाँ एमएस जी। 8 इनमें ए आया है, और 3 जो है उनमें बी आया है। नहीं सर, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, थ्योरी की बात कर रहे हैं। देखो हाँ थ्योरी जी। में आपका जो है एमबीए में, मुझे अभी रिसेंट वाला तो मैं नहीं कह सकता, बट पहले जो था उसमें ये है कि आपका सी आना चाहिए मिनिमम पासिंग के लिए। और हाँ आप जी। यदि अपना ग्रेड कार्ड चेक करेंगे तो ग्रेड कार्ड के आगे यदि कंप्लीट लिखा हुआ है, मतलब वो आपका कंप्लीट हो गया है। यदि सर नोट कंप्लीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका वो ग्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है। सर इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ ना, क्योंकि मेरा एक में डी आया है, उसमें असाइनमेंट के मार्क्स लग गए तो कंप्लीटेड दिखा रहा है। उसमें डी आपका आया होगा थ्योरी में, और हाँ असाइनमेंट में जी। क्या आया है? असाइनमेंट में बी आया है सर। हाँ, तो बी और डी मिलके एवरेज आपका सी हो गया ना सर, इसीलिए कंप्लीट हो गया वो। ये ठीक है सर। उसमें एमबीए में लिखा हुआ है कि आपका डी भी पास होता है, जबकि एवरेज जो है दोनों को मिला के वो मिनिमम सी होना चाहिए। वो तो लिखा हुआ है प्रोग्राम गाइड में। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके अभिषेक जी, यू मे अनम्यूट एंड यू मे लीव। ओके। और कमलकांत मंडल, आप भी, आपका डाउट क्योंकि क्लियर हो गया है तो यू मे लीव। विकास जी, जी सर। जो ये कमलकांत मंडल जो स्क्रीन पर नाम दिख रहा है, ये इस ये लेडी है सर, हाँ, बट ये भी क्योंकि मैं हमारी वही नाम याद नहीं स्टूडेंट। रह रहा इसलिए मैंने इनको ऐसा मुझे बोला। मुझे भी याद है, ये हमारी स्टूडेंट जो है, ये अभी नया फ्रेश एडमिशन है, और ये हमारे सिस्टम को समझने के लिए जो है ना, इस समय पे इन्होंने लॉगिन किया होगा। और शायद मुझे लग रहा है, शायद इनका नाम रीना था शायद, जी जी सर। है ना? रीना, सर आपको ये रीना, आपको बेटा हमारी आवाज आ रही है? यस सर जी, आ रही है आवाज। हाँ, देखा, हमने आपको पहचान लिया बेटा। सर जो ये रीना है, तो ये हमारे जो पहली मीटिंग है ना, तब से हमारे साथ हर मीटिंग में रहती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मैंने इनका डाउट पिछली बार भी बताया था कि एग्जाम फॉर्म 1 साल के बाद भरा जाता है, आपके भी याद होगा। बट हाँ। इन्होंने किसी वजह से सुना कि भाई नहीं आप भर सकते हैं, तो ये अभी तो लिंक भी नहीं खुला और ये फॉर्म भरने यहाँ आ गए। जबकि मैं बता रहा हूँ ये तो ऑनलाइन भर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रीजनल सेंटर को आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जून 22 के लिए खुलेगा तो ये भर पाएंगे और घर से भर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इनके डाउट क्लियर कर दिए। बट हो सकता है किसी और स्टूडेंट से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कह रहा था कि जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो आप उसमें फिर आप अपने को लीव कर सकते हैं। जब आपका रियल में कोई डाउट आता है तो देन यू अगेन लॉग इन और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं विकास जी, कुछ विद्यार्थी जो है वो दूसरों की इंक्वायरीज से भी चीजों को सीखते हैं। सर जी हमारा पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन होंगे बेटा, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होगा आपका, ऑफलाइन होंगे बेटा। हाँ, जो जो एक आमतौर पर जो तरीका होता है ना, एग्जाम सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा कमरे में, वहां पर आपको आपका रोल नंबर, आपको आपका जहां पर भी रोल नंबर आपका एग्जाम सेंटर वाले बताएंगे, उस कमरे में आपको जाकर बैठना पड़ेगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और वहां पर आपको आंसर शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से ही आपका परीक्षाएं होंगी। सर जी एक डाउट और है मेरे। सर जी असाइनमेंट हमारे पास 2 तो 4 बनानी है, 8 बनानी है सर जी असाइनमेंट। 4 इस, सब्जेक्ट है ना हमारी, तो सर जी एक इस सब्जेक्ट की 2 बुक है तो उसकी एक ही असाइनमेंट बनानी है ना सर जी? बेटा देखो, बुक 1 या 2 या 3 या 4 होने से कोई लेना देना नहीं है। आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है, और उसके जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये बाई चांस हो सकता है कि आपकी एक किताब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, दूसरी किताब में से हो सकता है आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तीसरी किताब में से हो सकता है आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर मिले। तो ये किताबों के ऊपर और आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां से उत्तरों को ढूंढकर किस तरह से अपने असाइनमेंट्स को लिखते हो। ठीक है? हाँ, तो ये आप अभी आप
हमारे साथ हमारे इन कार्यक्रमों में आकर जुड़ते हो बेटा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे सिस्टम को समझना चाहते हो और आपका हमेशा स्वागत है। आप इन प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़िए। इसमें आपको इग्नू के बारे में, इग्नू के सिस्टम के बारे में और जो दूसरे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तरों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी बेटा। यस सर। यस, गुड बेटा, गुड। ओके। और ये प्रोग्राम बेटा हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए, अच्छा निकल गए, वॉइस मीटिंग से निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है विकास जी। जब ये कार्यक्रम हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं तो विद्यार्थी आकर जुड़ते हैं हमसे, तो जब वो सवाल पूछते हैं तो अच्छा लगता है उनकी मदद करके। नहीं, इनको तो सर मैं मतलब पहली मीटिंग से देख रहा हूँ, तो ये मतलब 3 मीटिंग है तो तीनों में आए हैं, दोनों वीक में आए हैं। और मगर इनका मैंने कंफ्यूजन देखा कि पिछली बार आपने भी बताया था कि आपका जून 22 में होगा, 1 साल बाद होगा, बट अभी ये बता रहे हैं कि मैं रीजनल सेंटर पे आई और मुझे मना कर दिया गया कि आपका लिंक नहीं आया, जबकि आपने बताया था भरना है। तो मुझे पूरा याद है, या रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा गलत एडवाइस नहीं किया कि जून 22 के लिए आप आके फॉर्म भर दीजिए। जब अभी लिंक ही नहीं आया तो कैसे भर देंगे? नए विद्यार्थियों को है ना, कई बार विकास जी सिस्टम कंफ्यूजन हो जाता है समझने में सर। समय लग जाता है। हाँ, जी नए सर। विद्यार्थियों को समय लग जाता है समझने में, इसलिए नए विद्यार्थी बार बार प्रश्नों को पूछते हैं। आप देखिएगा कि सेकंड ईयर में इस विद्यार्थी को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे और ये विद्यार्थी ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। अभी फर्स्ट सवाल ईयर तो में सर है। पूछना ही चाहिए, मगर मतलब एक ही सवाल को जब एक बार क्लियर हो जाए तो उसको मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो उसको माने, उसको इम्प्लीमेंट करें, और हमें एटलीस्ट झूठा ना बोले कि मतलब हमने सही इन्फॉर्मेशन दी। वो कह रहे सर आपने बताया था कि फॉर्म भरेंगे बट भर नहीं जा रहा। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था लिंक खुलने पे भर दीजिएगा। नहीं, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और जी जी सर। कई बार विद्यार्थियों को क्या होता है कि वो सिर्फ हमसे प्रश्न नहीं पूछते हैं विकास जी, वो अपने दोस्तों से भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। जी तो जी जी। अगर उनका कोई स्टूडेंट अगर कंफ्यूज रहा होगा तो उसने जो भी बोला होगा विद्यार्थी को वो सूचना ज्यादा सही लगती है। सर अभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी एक स्टूडेंट आया मेरे पास अभी सुबह, उसका ब्रदर था और उनको दरभंगा में कहीं मतलब कौन सी अरलिया करके कोई जगह थी, और वो कहते हैं कि मेरे को एग्जाम सेंटर है ना सर दिल्ली का मिला है, वो भी मिला हुआ था बिरला मंदिर के पास जो दिल्ली 2 में आता है, और वो कहते हैं सर इसको चेंज करके अरलिया कर दीजिए। अब मैंने कहा सर अरलिया हम नहीं कर सकते, आपको वहां के रीजनल सेंटर में जाना है। तो कह रहे मैंने वहां पे रीजनल सेंटर में मना कर दिया, वहां के स्टाफ ने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मेरी बहन से बात कर लीजिए फोन पे। मैं फोन पे बात नहीं करूंगा, आप ही बताइए। खैर उन्होंने फोन लगा दिया, स्पीकर ऑन किया, मैंने बात की तो पता चला स्टूडेंट ने तो रीजनल सेंटर में विजिट ही नहीं किया। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे थे कि आपके रीजनल सेंटर में सपोर्ट नहीं मिला, पर स्टूडेंट ने बताया कि सर वहां मैं स्टडी सेंटर में गई थी। स्टडी सेंटर नहीं, आपको रीजनल सेंटर जाना है। तो रीजनल सेंटर नहीं गए, और फिर मैंने उनको पूरा गाइड किया कि आप रीजनल सेंटर में जाएंगे और वहां पे यदि पेपर अवेलेबल होगा तो वहां से चेंज होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं सर। हाँ, ये विद्यार्थियों को है ना थोड़ा सा जिस तरह की पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं तो कई बार नया सिस्टम समझने में उनको समय लग जाता है। जी जी सर। यस। विद्यार्थियों ने अभी, क्योंकि मैं अभी हेडक्वार्टर से अभी आया हूं तो मैं आपका सुबह जो 3 बजे से आपका सेशन था वो मैं अटेंड नहीं कर पाया। आए थे कुछ विद्यार्थी आज तो सर कोई भी विद्यार्थी नहीं आया ना सर, आज इस प्रोग्राम में। आज इस नहीं, ये तो लॉगिन जो किया है ना सर, अभी सोनू ने जब लॉगिन किया तो उसके बाद ये 2 ही स्टूडेंट आए सर अभी तक इस प्रोग्राम में आज। दरअसल है ना, इसके पीछे कारण एक हो सकता है कि क्योंकि विद्यार्थी परीक्षाओं में बिजी हो गए हैं। जी जी सर, मुझे लगता है सर कि जो एग्जाम चल रहे हैं ना तो उसके कारण बिजी हैं। और कल तो मेरी आईआरसी भी थी, तो मैं आईआरसी में गया था, वहां तो 8-10 कॉल आए थे, बट एग्जाम्स के ज्यादा कॉल आ रहे हैं सर। अभी तो असाइनमेंट में जो है ना सर, असाइनमेंट में तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि अब ऐसा आ रहे हैं जी। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आधा पौना घंटा अगर हमें भी गूगल मीटिंग पर विद्यार्थियों की परीक्षा करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। और क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी की कोई प्रश्न है तो आधे पौने घंटे में तुरंत लॉगिन करके वो पूछ सकते हैं। तो आधा पौना घंटा 3 बजे से 3:45 तक का टाइम तो खैर हम रखेंगे। अगर विद्यार्थी नहीं आएंगे तो भी हम गूगल मीटिंग पे लॉगिन करके और विद्यार्थियों का इंतजार कर सकते हैं, ताकि अगर किसी विद्यार्थी की कोई परेशानी है तो उसको हम दूर कर सकें और उनकी मदद कर सकें। जी जी सर। यस।
थैंक यू विकास जी। अभी मेरे सिस्टम की घड़ी में 3:35 हुए हैं, आपकी घड़ी में शायद 3:39 हुए होंगे। नहीं, आज तो सर पता नहीं क्या है, आज 3:35 ही हो रहे हैं। ओके, गुड आज गुड सेम टाइम आ रहा है सर, बिल्कुल। गुड, बहुत अच्छे। तो 3:45 तक हम इंतजार कर लेंगे विकास जी। ठीक है सर, मैं 3:45 तक मैं हूँ। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर। सुशील, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, ठीक है, तो म्यूट कर लो। वो हाँ, थैंक यू।
सर अभी तक तो कोई स्टूडेंट आया नहीं है और 3:45 हो गए हैं, तो आई थिंक वी मे लीव। हाँ यस, ठीक है विकास जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, और थैंक यू। मैं सोनू से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनू इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें, ताकि बाद में अगर कोई विद्यार्थी जो लाइव प्रोग्राम में हमसे नहीं जुड़ सके, अगर वो रिकॉर्डिंग को सर देखकर भी इसमें हालांकि कर सकते हैं, बट आज की मीटिंग में तो 2 ही स्टूडेंट आए हैं, तो हमारी जो पहली रिकॉर्डिंग है वही यदि यूट्यूब पे अपडेट है ना, उसमें सारे डाउट्स क्लियर है और उसमें प्रेजेंटेशन भी है। तो जी क्योंकि इसमें स्टूडेंट ही 2 आए हैं, तो इसमें तो लगभग 40 मिनट्स तो हम लोग चुप ही रहे हैं, तो जी, 5-10 कोई मिनट बात का नहीं। इंटरेक्शन है, तो कोई मीनिंग नहीं है। यस, वैसे करना चाहे तो कर सकते हैं जी सर। नहीं कोई बात नहीं विकास जी, इसमें है ना एक्चुअली क्या है कि ये एक तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग का भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा इससे। हाँ, पिछले वीक की भी रह रही है, तो वो भी यदि हो जाएगा तो डेट वाइज एक अच्छा रहेगा। और हाँ, मैं सोनू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सोनू ये विकास जी सोनू आ ही गए हैं यहाँ पर, तो सोनू जो रिकॉर्डिंग अपडेट कर रहे हो ना, वो डेट वाइज करके पिछले वीक की भी कर दो, इसकी भी कर दो, तो स्टूडेंट्स यदि कुछ देखना चाहते हैं। बट जो हमारी सबसे मेन रिकॉर्डिंग है वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। ओके, वो डेट वाइज हम करते जा रहे हैं सर, उसमें डेट डाल देते तो आ जाता। हाँ डेट वाइज डाल दो, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू ओके सोनू, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो विकास जी ये जो हमारे सेशंस हैं, ये रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करेंगे यूट्यूब पर, जी जी सर, ताकि ये एक हमारा रिसोर्स बन जाएगा पूरा का ये पूरा तो जो सर एक अच्छा OER बन जाएंगे सर, बढ़िया अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर। और मैं आपका भी और मिस्टर सुशील का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर और मैं भी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आज आपने मतलब एक्सेप्ट किया। मैं इसीलिए ऑन करके बैठ गया था कि सर आते ही मतलब इसको कर देंगे, जी तो जी मैं जी, ऑन करके बैठा हुआ था। हम उस समय हेडक्वार्टर से वापस आ रहे थे, हेडक्वार्टर में मीटिंग थी, जी तो हम वापस आ रहे थे, तो 3 बजे मुझे अचानक से मुझे लगा कि चलो मैं अपने मोबाइल से ही मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रेजेंट रहिएगा। मैं तो सर ऑन करके बैठा हुआ था जी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास जी, शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक्स।